Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 14. Our chapter name is water. Okay. In this chapter, yes, we understand how water importance of us. Okay, and where do we get to water from and states of water, and then after we discuss also this appearing trick of water evaporation and transpiration process also, and then we discuss how our clouds formed and back to the ocean, how water goes back to the ocean, and next one is water cycle. uh, Next one is what effect rain family, and what if it does not rain for a long period of time, what causes are there and what happens that time. Next one is why we conservation of water necessary and how we conserve water, and last one is rainwater harvesting system. Okay, now we start with our chapter water. Okay, how water important for us. Water is the most common substance on earth. It cover about 3 to 4 means 75% of the earth's surface. It is present in ocean and rivers in the soil and as ground underground water. जो water है इन सब जगह पर present है ना. It is also present in ice in the glaciers at mountains, water droplets in cloud, and as water vapor इन एयर. वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है. इससे जस्ट बिफोर हमने चैप्टर पढ़ा था एयर अराउंड अस, उसमें हमने पढ़ा ना कि एयर जो है उसके कंपोजिशन में वाटर वेपर भी था. ओके, तो कुछ वाटर जो है एज अ वाटर वेपर एयर में भी होता है. इन स्पाइट ऑफ सच अबंडेंस ऑफ वाटर वी कीप हियरिंग अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड पीपल फाइटिंग ओवर इट. भाई इतना पानी है ओशियंस में, सी में, एयर में, हमने इतना रिवर लेक इतना पानी की बात कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सुनते बार बार सुनते हो कि वाटर क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है. और पीपल जो है वो पानी की शॉर्टेज जो पे देखो जिस भी चीज की कमी होगी उस पर कुछ लड़ाई झगड़े तो होंगे कि मुझे ज्यादा चाहिए, उसे कम चाहिए, उसे मिला नहीं, उसे ये जो भी है. ठीक है, फिर भी आपने इस तरीके की वाटर शॉर्टेज जो भी न्यूज है न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू आपने सुनी होगी. ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्चुअली टोटल वाटर जो प्रेजेंट है अर्थ पे, मे बी 97 ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है अर्थ पे, 75% जो वाटर है उस 75 का 97% जो पार्ट है वो ज्यादातर ओशियंस और सी में है. अब ओशियंस का वो सी का वाटर जो होता है बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है. we can't use that water directly. Okay, which is salt water cannot be used for a domestic agriculture industrial purpose and fresh water form, और इसीलिए हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते है ना, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए. ओके, और जो रिमेनिंग 3% ऑफ वाटर है जो फ्रेश वाटर बचा हमारे पास में, उसमें से भी 3% में से भी काफी वाटर जो है ट्रैप है किसके अंदर, आइस में. जैसे ग्लेशियर्स में आइस के डिपोजिशन के फॉर्म में जो वाटर है वहां पर है, और सिर्फ हमारे को 0.003% इज अवेलेबल टू अस एज अ फ्रेश वाटर फॉर ऑल आवर नीड. हमारे जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कितना 0.03% वाटर अवेलेबल होता है. ओके, तो दैट्स व्हाई डिस्कस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर है ना. That's why we said always please conserve water, don't waste water, है ना. तो ये सारी चीजें आपको बताती है कि हमें वाटर वैसे तो बहुत है, लेकिन डायरेक्टली और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जो वाटर है या फ्रेश वाटर जो है वो उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम है. ओके, तो सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर. आप ऐसा इमेजिन करो कि आपकी पूरी फैमिली को कितना पानी मिलेगा डेली, 1 बकेट ऑफ वाटर मिलेगा. ठीक है, एवरी डे और फॉर अ वीक, एक वीक के अंदर ऐसा कुछ होता है. ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ 1 बकेट ऑफ वाटर मिलेगा. तो वुड यू एबल टू कुक, को आप खाना पकाने में एबल होगे, यूटेंसिल्स को क्लीन करने में, वॉश क्लॉथ्स फॉर बाथ, what are the other activity you would not be able to do. आप उस 1 बकेट ऑफ वाटर से क्या करोगे, खाना बनाओगे या अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करोगे,
जो कपड़े हैं या क्लोथ्स हैं उनको वॉश करोगे, बाथ टेक करोगे, क्या क्या कर सकते हो आप एक वाटर से, एक बकेट ऑफ वाटर से? नथिंग। व्हाट आर द अदर एक्टिविटी यू वुड नॉट बी एबल टू डू? आप कोई एक काम करोगे तो उससे क्या होगा, जो दूसरे वर्क है, जैसे मान लीजिए आपने उस 1 बकेट ऑफ वाटर को, देखो खाना जरूरी है तो आपने उसको खाने में और ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लिया, ओके। अब यूटेंसिल्स कैसे वॉश होंगे, क्लोथ्स कैसे वॉश होंगे, आप बात भी नहीं ले पाओगे प्रॉपरली, है ना। तो व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? तब उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि बहुत लंबे टाइम तक, भाई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक हमें इतना शॉर्टेज ऑफ वाटर मिलेगा। Okay, apart from drinking, there are so many activity from which we use water. देखिए, ड्रिंकिंग के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं जो हम वाटर से वर्क करते हैं। अभी बात हुई यूटेंसिल्स को क्लीन करना, क्लोथ्स को वॉश करना, ओके, अपने हाइजीन को मेंटेन करना, ओके। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? क्या आप एक सिंगल आइडिया भी लगा सकते हो कि आपको एक सिंगल डे में प्रॉपर अपने सारे जितने भी वर्क है उन सबको कंप्लीट करने में हाउ मच वाटर you need, okay? Yes. So next one is 14.1. How much water do we use? List all the activity for which you use water in a day. आप उन सारी एक्टिविटी का सबसे पहले लिस्ट मेंशन करें, लिस्ट में नेम लिखें जो आप एक डेली रूटीन लाइफ में करते हैं। सम एक्टिविटी आर लिस्टेड इन टेबल, जिनमें से काफी सारी एक्टिविटी आपके टेबल 14.1 में मेंशन है। इसके अलावा भी आप कोई और एक्टिविटी करते हैं तो राइट देयर। Throughout the day, measure the amount of water used for each activity by you and other family member. You may use a mug, a glass, a bucket, or any other container to measure the amount of water used. First one is drinking. How much water we drink? ठीक है, तो कितना पानी अपन पीते हैं एक डेली रूटीन लाइफ के अंदर। विंटर्स का अपन नहीं काउंट करें, अगर समर की बात करते हैं तो समर में हमें कितना वाटर चाहिए पानी पीने के लिए? कम से कम 2 or 3 लीटर। So here I mentioned 3 लीटर, okay। ब्रशिंग के अंदर हमें कितना लीटर पानी चाहिए बेटा? कम से कम 2 मग चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते 2 मग, ओके। एंड देन बाथिंग के लिए कितना वाटर चाहिए हमें? मे बी 25 लीटर, ओके। 25। वॉशिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए मे बी 20 लीटर। क्लोथ्स को वॉश करने के लिए 30 लीटर। नेक्स्ट, टॉयलेट में 120 लीटर के आसपास हमें वाटर रिक्वायर होगा। क्लीनिंग फ्लोरिंग के लिए अंदाजा बता रही हूँ मैं, लगभग 15 लीटर। या कोई और जो भी बचा हुआ आपका काम है, जैसे वॉशिंग कार हो गया, वाटरिंग ऑफ प्लांट हो गया, आप उन सब कामों में भी लगभग हमें 30 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। सो आप इन सबको ऐड करके देख सकते हो कि कितना वाटर हम सबको, 120 नहीं 28, ठीक है। सो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कितना लीटर ऑफ वाटर हमें चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन सब चीजों में लिस्टेड में मेंशन कीजिए कि आपको किस टाइम पे कितना वाटर आप यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा करना चाहें या इसको समझना चाहें तो आपको लग रहा होगा 25, देखो 20, 30, 120 काफी वाटर हमें चाहिए, तो 150 लीटर से भी मोर देन वाटर हमें रिक्वायर है, ठीक है। 1 सेकेंड। You know how a rough idea as to how much water your family uses in a day. अब आपकी पूरी फैमिली जो है वो इस कितने पानी को यूज करती है, ओके। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू बाय पर्सनली क्लीननेस इन अ डे? यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। आप अपनी फैमिली के थ्रू कितना वाटर पूरे ईयर में यूज हो रहा है उसका अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हो।
है ना, यूजिंग द इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द वाटर नीडेड by your family in a year. Now divide this amount by the number of your member of your family. This will give an idea amount of water needed by one member of your family in a year. आपकी पूरी फैमिली जितना भी पानी यूज करती है उसमें आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं आप उसका डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन कितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की वो आपके पास में आ जाएगी. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज. अब आप आइडिया लगाए कि आपके विलेज में या टाउन में हाउ मेनी पीपल्स दे लिव, कितने लोग वहां पर रहते हैं. तो जो भी एस्टिमेट 1% का आएगा उसको आप उनसे मल्टीप्लाई करके देखिए. You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. और एक साल में आपके पूरे टाउन और विलेज को how much water they need इसका अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको लगेगा जब आप ये सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे. Bujo wondered whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? क्या जो हमारी कंट्री है इंडिया उसके अंदर सब जगह पर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है? जैसे राजस्थान का कंपैरिजन करते हैं अपन, जम्मू कश्मीर का करते हैं, या साउथ में गोवा केरला का, इन चारों जगह का कंपैरिजन करें, गोवा केरला राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, हम इन चार जगह के स्टेट का वाटर के एडिक्वेट के अमाउंट के अकॉर्डिंग को समझने की कोशिश करते हैं. क्या सब जगह पर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है? नो, कहीं पर ज्यादा है. जैसे राजस्थान में क्या होगा, वाटर की अमाउंट कम होती है, ठीक है, और साउथ साइड में वहां पर ओशियंस हैं या जो भी है उस वजह से, या किसी भी वहां पर बारिश वगैरह रेगुलरली फॉर्म में रहती है तो वहां पर वाटर की अमाउंट कंपैरिजन टू राजस्थान सही होती है. तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं जहां पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है. यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज for which you use water. Do you think our water requirement is limited to the activities like these? We use wheat, rice, pulses. हम खाने में इतनी सारी चीजों को यूज करते हैं ना, wheat को, rice को, pulses को, vegetables को, and many other food items every day. हम different टाइप के जो फूड आइटम है डेली इनटेक करते हैं ना. We know that some of the fibers that we use making fabric कम फ्रॉम प्लांट्स, और बहुत सारे प्लांट्स से जो फैब्रिक मिलते हैं जो हमने नेचुरल फाइबर्स रीड किए थे उसमें प्लांट और एनिमल वाले फाइबर रीड किया था. तो प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर रीड किया था? कॉटन एंड जूट ऑल्सो, है ना. तो इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस. लेकिन जब हम इन फाइबर्स या फैब्रिक की बात करते हैं या फूड की बात करते हैं तो इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? विदाउट वाटर तो हम फार्मिंग नहीं कर सकते. तो उन सब चीजों के लिए जो हमारे फैब्रिक मेड होगा या हमारे को फूड रिक्वायर है तो वो सब चीजें भी किस वजह से, किसके हेल्प से ग्रो होगी? वाटर की हेल्प से. तो दैट मीन्स हमारी बेसिक नीड के अलावा भी हमें इन चीजों को ग्रोन कराने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? आप और यूजेस बता सकते हो वाटर की कि हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? Water is used in industrial for producing almost all the things that we use. हम normally जो भी चीज इंडस्ट्री यूज करते हैं उसको बनाने के लिए 101% वाटर यूज होता है. ओके, बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग, और भी काफी सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं. तो वाटर का यूज कहाँ कहाँ हो गया बेटा? बेसिक डोमेस्टिक पर्पस के थ्रू, मीन्स ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड कुकिंग, इन सब जगह पर हम वाटर का यूज कर रहे हैं. एंड एवरी प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग नीड वाटर टू स्टे अलाइव. उनको जिंदा रहने के लिए, भाई कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनको सर्वाइव करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? वाटर की रिक्वायरमेंट है. दिस इज बिकॉज all the life process of from taking in food to getting rid out the waste require water. Water is needed for the life process. हमारे जितने भी life process है, means life process means जो हमारे अंदर जो भी organs या जो systems वर्क कर रहे हैं ना वो सारे life process में आते हैं, ठीक है. means excretion, reproduction, digestion, सर्कुलेशन ऑफ आवर हार्ट या ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ये सब चीजें जो है लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल है. इन सब चीजों को फंक्शनिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? वाटर की रिक्वायरमेंट है इन ह्यूमन बॉडी, इन एनिमल बॉडी एंड प्लांट बॉडी. Next thing is agriculture. We discussed already. Water is needed for irrigation for growing crops. Irrigation means supply of water
टू क्रॉप, है ना, हम सप्लाई करें वाटर को क्रॉप को, प्लांट वाटर अवेलेबल कराना, इस प्रोसेस के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इरिगेशन वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज में मेडिसिन हो गया, केमिकल्स हो गए, या फूड की प्रिपरेशन हो गई, आर्टिफिशियल फूड हो गया, उन सब या अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वी रिक्वायर अ water. Okay, the energy from water in the dams is used to generate power. आपने इसे सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वाटर के थ्रू, तो डैम्स के थ्रू वाटर को एक हाइट से नीचे की तरफ फ्लोट कराया जाता है, देन टरबाइन मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सो यहाँ पर हमें इतना समझना है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी we also require a water, है ना। रिवर एंड ओशियन प्रोवाइड अ सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड शिपिंग के लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो और भी बहुत सारे यूज हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं, यू राइट देयर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर हुई आपकी, वेयर वी यूज वाटर, है ना, कहाँ कहाँ पर हम वाटर की नीड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कि भाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाई, और वेयर वी यूज वी नीड टू वाटर, हमें कहाँ कहाँ पर वाटर की नीड है। तो यू राइट इन पॉइंट्स। ओके, एंड हाउ मच वाटर वी नीड इन डेली रूटीन लाइफ, वेयर वी यूज, हमने उस पर भी बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वांट टू टेल यू दैट अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ अ बुक। ये बता रहे हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रीज की बात की ना अपन ने, तो ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो बुक का जो एक सिंगल पेज जो है वो बनाने के लिए कितने 2 ग्लास ऑफ वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर आपके बुक का 1 पेज बन पाता है। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हाउ मेनी पेजेस इन योर बुक। ठीक है, तो कितना पानी एक बुक बनाने में लगा होगा। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं पानी की इंपॉर्टेंस कितनी है और कहाँ कहाँ पर हम वाटर को यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें ये वाटर मिलता है कहाँ से, दैट यू यूज, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सम ऑफ यू से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, आप में से काफी बच्चे ये आंसर कर सकते हैं कि भाई हमें जो वाटर है वो में भी रिवर से मिलता है, स्प्रिंग, वी गेट पॉन्ड वेल, फ्रॉम अ हैंड पंप, एंड different example you have. Some others might say we get water from taps, और कुछ जने कह सकते हैं भाई हमें तो पानी डायरेक्ट टैप से ही मिल जाता है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम, आप ऐसा सोच सकते हो कि जहां पर पानी टैप्स तो आ रहा है, वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल, जो भी टैप में हमारे वाटर आता है वो मे बी कहाँ से ड्रॉन किया जाता है, लेक से, रिवर से, या वेल से, या ट्यूबवेल से। ओके, इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, उसके बाद में पूरा जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो हमारी पाइपलाइन के थ्रू हमारे टैप तक आता है। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वो रिवर से या मोटर अरेंज की हुई है और पूरा पाइपलाइन सिस्टम होके एक हायर बिल्डिंग तक जाता है, देन सारे घरों में अवेलेबल हो जाता है। Each of us may be getting water into our home in different way, but finally all of us get from water the same source such as pond. हमारे घरों में पानी different way से आ सकता है, different तरीके से आ सकता है, लेकिन उनका सोर्स जो है वो सेम ही होगा, पॉन्ड होगा, लेक, रिवर, वेल, ट्यूबवेल, है ना, ये होंगे। We have discussed some of them sources of water. Where does the water come from to fill these ponds? Means अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई ये पॉन्ड्स, लेक, रिवर, वेल वगैरह से पानी तो मिल रहा है हमें, ओके, बट ये सारा पानी आ कहाँ से रहा है, वहां पर पॉन्ड्स में, लेक में, रिवर में, यहाँ पर पानी कैसे आता है। ठीक है, Buju wants you to imagine in a day in your life when water supply through taps is not available. बुजो ने इमेजिन किया कि आप ऐसा सोचें कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन हो कि आप टैप ऑन करें और उसके अंदर वाटर अवेलेबल ना हो, so you have fetch it yourself from a far away place. Would you use the Would you use the same amount of water as any other day, और सेम यही हो आपके साथ में नेक्स्ट डे, तो क्या होगा। ठीक है, डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, आप एक अर्थ, हमारी अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो अर्थ आल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। व्हाई वी सेड अ ब्लू प्लेनेट, बिकॉज जितनी जगह पर वाटर है ना वो कैसा दिखाई देता है बेटा, ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। ओके, भाई अर्थ का 2/3 पार्ट मोस्टली किससे कवर्ड है, वाटर है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन ओशियन एंड सी।
द वाटर इन द ओशन एंड सी हैज मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, बहुत सारा सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट है. द वाटर इज सेलाइन सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये वाटर बहुत सेलाइन होता है, बहुत सॉल्ट होता है इस वाटर में, so that's why we don't use in drinking other domestic and agriculture and industrial meat. You might have heard the famous line of the poem rhyme of the ancient mariner, right? St. Colbert in 78. ये एक छोटी सी पोयम है जो उन्होंने बोला था, water water everywhere और nor any drop to drink, but पीने के लिए पानी नहीं है. जैसे ये एक जो ये पॉइंट है, इन्होंने ये पोएम लिखी थी, उन्होंने कहा था कि भाई वो समुद्र में समुद्र के बिल्कुल सेंटर में थे और वहां पर उन्होंने लाइन लिखी कि भाई जहां देख रहा हूँ वहां पर क्या है, पानी ही पानी है. ठीक है, समुद्र ओशियंस में, सी में, चारों तरफ क्या है, पानी है, बट ड्रिंकिंग के लिए एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं है वहां पर. हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन. ये उस के बेसिस पे स्टोरी है कि भाई कोई शिप का ओनर है, वो वहां पर गुम गया है या भूल गया है रास्ता, तो वहां पर उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है. Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find the surprising? After all, the water that we use not a salty. भाई हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वो क्या नहीं है, सॉल्टी नहीं है. Many of us live in places far away from the oceans. हम बहुत दूरी पे हैं. Does the water supply in these places also depend on the oceans? क्या हम लोग भी ओशियंस के वाटर पर डिपेंड है? हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स? ये ओशियंस का जो वाटर है कैसे पॉन्ड के अंदर, लेक के अंदर, रिवर, वेल, इन सब जगह पर सप्लाई होता है. हाउ कम द वाटर फ्रॉम द सोर्सेज इज नॉट सेलाइन एनीमोर? फिर भी ये सोर्सेज जो है ये सेलाइन नहीं होते हैं. दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम है. ये सब किस वजह से होता है भाई? ओशियंस और सी जो है, हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ा है कि व्हेन वाटर चेंजेस इनटू अ वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. दिस प्रोसेस वाटर साइकिल में होगा तो कितना सारा ओशियन और सी का जो वाटर है वो इवेपोरेट तो होता होगा ना बेटा, उसके साथ में सॉल्ट तो नहीं होगा, तो वो वाटर इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनाता है. देन वो सारा पानी जो है वो वाटर साइकिल में आ जाता है और वाटर साइकिल के थ्रू बारिश होगी, रेन के थ्रू ये सारा वाटर जो है ट्रांसफर होता है कहाँ पर, लेक में, ट्यूबवेल्स में, वेल में, रिवर्स में. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज आर वाटर साइकिल. वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास. ओके.